आरजेडी से। कौन सी सरकार आ रही है? आरजेडी सरकार आएगी, आरजेडी सरकार। एनडीए का सरकार आ रहा है कल। किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार। आरजेडी का। बीजेपी से भी बेस्ट मैं भी किसी को नहीं कह सकता। तो बिहार का युवा सरकार किसकी बना रहा है, और यही जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं पटना की उन गलियों में जहां पर युवा पहुंचते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हम खड़े हैं और यहां पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं युवा किस तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यही देश का भविष्य है जो अपना भविष्य संवारने के लिए इन गलियों में पहुंचे हैं, क्योंकि ये यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, रोजगार की उम्मीद के साथ यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने के लिए आए हैं। लेकिन यही युवा आखिर बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। इधर आइएगा, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो तेजस्वी यादव का ही बनेगा। युवा मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, युवा चाहिए। 20 साल से कितना काम हुआ है? कितना काम करना में कुछ रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ, ना सेफ्टी है ना कुछ नहीं है, पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। हम लोग का तेजस्वी सरकार चाहिए बस। किसकी सरकार बना रहे हैं ये हम जान रहे हैं। भीड़ वहाँ पर खड़ी है, इधर आइए, इधर आइए। मुस्कुरा रहे हैं सभी युवा, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। किसकी सरकार बना रहे हैं कल? जो बिहार का विकसित करे, जो बिहार को अच्छे, जो शिक्षा मतलब हाँ, जो रोजगार की बात करे। और क्या तो क्या लग रहा है कल क्या होगा? अब वो तो जनता पे निर्भर करता है, क्योंकि युवाओं के लिए वो लड़ते हैं, युवाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं और पलायन की बात करते हैं। वो 16 महीना में रहें तो बहुत कुछ किए हैं युवाओं के लिए, तो युवा के वोट जाएगा आरजेडी का। जो रोजगार देगा उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आरजेडी आएगा, सिर्फ आरजेडी कल आएगा और देख लीजिएगा, आरजेडी ओनली आरजेडी। युवा युवा हम लोग युवा सरकार और कुछ नहीं। 20 सालों में काम हुआ है? ये नौटंकी सरकार है, ये सब फालतू सरकार है। युवा सिर्फ तेजस्वी हम लोग चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं। किसकी सरकार? सरकार तो अभी देखिए, मैं अपने हिसाब से कहूँ, जितना अभी मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तो बेस्ट कोई नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी से भी बेस्ट मैं भी किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि उससे बेस्ट है ना। अभी वो किसी क्षेत्र में अगर काम नहीं किया है तो काफ़ी हद तक एजुकेशन है। अभी उसको एजुकेशन में ज़्यादातर हाथ लगाना चाहिए। एजुकेशन में वो हाथ ही नहीं लगा है 1% ये कहा जाए तो। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है? तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस बार युवा सरकार चाहिए। हाँ, एकदम जरूरी। क्या उम्मीद है? नहीं, शिक्षा रोजगार के लिए अच्छा है। अगर आती है सरकार, तेजस्वी सरकार, क्या काम करेगी? शिक्षा रोजगार पे इसका फोकस है, रोजगार देगा और शिक्षा पे अच्छा काम करेगा। अच्छा, किसकी सरकार? नीतीश जी। किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार। अरे वाह। महागठबंधन तेजस्वी यादव। चच्चा की सरकार आ रही बहुमत के साथ। अच्छा, किसकी सरकार? जल्दी जल्दी बताओ भाई, कल किसकी कम सरकार? बैक कर रहे हैं, चच्चा की सरकार आने वाली। आप क्या उम्मीद है? 100% उम्मीद है इसमें। काम क्या होगा? हाँ? क्या काम है? उम्मीद क्या है? कैसे काम होगा? इधर आइए। छात्र के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या, और आने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। कल किसकी सरकार? बीजेपी की 150+ सीटों से आएगी। जदयू है, जदयू रहेगी। बीजेपी एनडीए गठबंधन आएगी 150 सीट प्लस से। आज लिखवा लीजिए। रोजगार की कौन बात करता है? बीजेपी कर रहा है वो। आरजेडी जदयू थी, जदयू है, जदयू रहेगी। आरजेडी की ज्यादा फैन फॉलोइंग यहाँ पर दिख रही है मुझे। आरजेडी का ज्यादा है। इस बार युवा की जो बात करेगा वो चाहते वैसी सरकार होनी चाहिए। हाँ। अगर आती है सरकार तो क्या लगता है पहला कौन सा काम होना चाहिए? बहुत विभिन्न आयामों पे काम करेगी। ये नहीं कि सब विभिन्न आयामों पे काम करेगी। अच्छा, कौन सी सरकार आ रही है? आरजेडी। क्या उम्मीद है सरकार से? क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है, कल देखा जाएगा जो आएगा। अधिक से अधिक वैकेंसी आए और क्या आने वाला है। आरजेडी जो घोषणा दे रहा है वो 20 लाख करोड़ का दे रहा है, जो बयान दे रहा है। इतना बजट नहीं तो क्या उसका सरकार है। कौन सी सरकार कल आ रही है? आरजेडी से। बदलाव जरूरी है। आरजेडी ओनली आरजेडी। कल ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि युवा से हम बात कर रहे हैं और युवाओं का जो रुझान है वो ये कहता है कि युवा सरकार होनी चाहिए, युवा चेहरा होना चाहिए जो युवाओं की बात करे। ठीक है, और भी युवा है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। कौन सी सरकार आ रही है कल? आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी यादव जिंदाबाद।
अच्छा 20 सालों में लग नहीं रहा है क्या काम हुआ है? आरजेडी सरकार आएगी, आरजेडी सरकार, आरजेडी की सरकार आ रही है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी यादव होना चाहिए, वो शपथ लेंगे, तेजस्वी यादव शपथ तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जो सपने दिखा रहे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, ऐसा एकदम होंगे, पूरी तरह से होंगे। करके दिखाया ना मैम, 17 महीने में करके दिखाया, जो 5 लाख नौकरी दिया है शिक्षा विभाग ने। अच्छा ठीक है, अब कुछ और युवा आगे आ जाइए, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, थोड़ा सा साइड हो जाए। कौन सी सरकार आ रही है कल? तेजस्वी सरकार। क्यों चाहिए तेजस्वी सरकार, क्या उम्मीद है? रोजगार की बात करते हैं वो, मतलब युवा की बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। जहाँ भी है वो युवा नेता है और शिक्षा उनके नज़र में आ रहा है, इसलिए हमें युवा नेता ही चाहिए, तेजस्वी भैया। भाई यहाँ पर आना और इस गली में आकर जो मैंने राय ली है युवाओं की, वाकई में मुझे लग रहा है इन युवाओं का ये जो रुझान है वो कहता है कि कल तो परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। अगर तेजस्वी भैया नहीं बने मुख्यमंत्री तो मतलब इनका मतलब वोट चोरी हुआ और बहुत ज्यादा देखने के लिए भी मिल रहा है कि वो पैम्पलेट बाहर में फेंका हुआ है। लेकिन एक मिनट रुक जाएगा, लेकिन इस चुनाव, एक मिनट रुक जाएगा, राहुल गांधी ने इस चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन चुनाव प्रचार से लेकर अब तक वोटिंग तक हमने देखा नहीं कि वो मुद्दा किसी ने और बखूबी उठाया हो। लग रहा है कि उसका असर दिखेगा इस रिजल्ट पर, दिखेगा वोट चोरी का। बन सकता है, अगर कल पता चल जाए। अगर बन जाती है तो वोट चोरी नहीं हुई क्या? अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, वोट चोरी हो सकती है। मतलब मैं समर्थन कर रहा हूँ आरजेडी तो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि आरजेडी की सरकार नहीं बनी तो वोट चोरी नहीं हुई, या फिर बन गई तो वोट चोरी नहीं हुई, ऐसा कोई बात नहीं है। पर पहले हुई थी और अभी जैसा देखने को मिल रहा है कि फिर एक पैम्पलेट बाहर में वीडियो के द्वारा मुझे देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आरजेडी का ही सरकार बनना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, मैंने महिलाओं से भी बात की है, महिलाएं काफी आश्वस्त नजर आई हैं कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। मैम तो ये मैटर करता है कि नहीं करता? वो जो अनपढ़ महिला है, जो मतलब 10th नहीं पास। अच्छा आपके घर, अच्छा सुनिए, तो आपके घर की महिलाओं को मिले क्या? नहीं, मेरी महिला को नहीं मिली है, बिकॉज मिलेगी भी ना तो मेरी माँ इंटर पास है तो उनको समझ है 10,000 से तो उस नहीं हो सकता। अगर मंथली 10,000 दे दिया जाए तो हो सकता है परिवार का, एक बार में 10,000 से कुछ नहीं होता है। हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम 14 तारीख को ही 30,000 रुपए अकाउंट में डाल देंगे। हाँ, बोला। तो ये वादा पूरा होगा क्या? क्योंकि इसे लेकर भी मैंने अच्छा सुनिए, इसे लेकर भी मैंने महिलाओं की राय जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये हवाई बातें हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं लेकिन अगर सरकार बनती है तो इसे पूरा नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? मैम ऐसा जरूर होगा, क्योंकि मेरे मामा जी खुद सुल्तानगंज विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीते या ना जीते ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा खुद होगा क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विधायक सबके साथ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ ऐसा होगा। तेजस्वी भैया युवा है और युवा की बात सुनेंगे लोग। अच्छा, बिहार में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन क्यों जरूरी है? थोड़े से कुछ लोगों को और आगे आने दीजिए, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, आगे आ जाइएगा। हमको अगर पूछिए तो तेजू भैया की सरकार चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी हमारे सत्ता में आएगी तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लगे हुए रहते हैं, और अगर तेजू भैया आएंगे तो वो हमारे बीच रोजगार की बात करते हैं और हम सभी युवाओं को उनकी बहुत ही जरूरी है, हमारे बिहार के जनता को जरूरी है। चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रास्ता बनाए रखें ताकि आगे से आने वाले लोगों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। मैं आप सभी युवाओं से बात करूंगी, थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं ताकि यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे की तरफ चलिएगा, चलिए। उनको बीजेपी के नेताओं को कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म मंदिर मस्जिद दिखता है। उनके अलावे हमारे बिहार के युवाओं को जो रोजगार की जरूरत है उन पर उनको बात करने का समय नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के समय में ये करवा के जनताओं को बुड़बक बनाकर वो जो है वोट बैंकिंग अपना बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन रोजगार की तरफ बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ करते हैं हमारे तेजू भैया, इसलिए तेजस्वी भैया का सरकार आना चाहिए, हम लोग यही कहना चाहेंगे। किसकी सरकार आ रही है कल?
आने के बाद पता चला। हम देश प्रेमी हैं, सरकार प्रेमी नहीं। सरकार तो हर साल बाद बदलते रहती है। साल नहीं 5 साल में। 5 साल में ही बदलते रहती है, इसलिए देश प्रेमी बनिए, सरकार प्रेमी नहीं। एक ही मुद्दा उठाना है। बदलना भी जरूरी है। लाभ जरूरी है जी, बदलाव जरूरी है। तेजस्वी सरकार आना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा बीपीएससी का प्रोटेस्ट किया जा रहा था गांधी मैदान के पास, और जैसे कि मेरी बहन से लोग पे लाठीचार्ज हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस वजह से भी स्टूडेंट लोग पूरा आक्रोश में था, और इस बार तो बदलाव होना ही है। अब आगे देखिए कल क्या होता है। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी युवाओं का हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि आज रात मुझे लगता है कि सियासी दलों के नेताओं को भी नींद नहीं आने वाली है, उनकी धड़कनें बढ़ने वाली है, क्योंकि कल किसकी सरकार बनने वाली है, किसे जीत मिलती है, किसे। बिल्कुल सही कहा। तो कल देखते हैं कि कल किसकी सरकार बनती है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के बीच हम दोबारा से कल आए, आप लोगों की राय और किसने बिल्कुल सही बोला, आप लोगों से बात जरूर हम करेंगे। और कल का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे बिहार में किसकी सरकार बनती है। एनडीए का सरकार आ रहा है, कल आरजेडी नहीं जीतेगा। एनडीए सरकार इंडिया वाले जो है, जो 200-300 पार दिखा रहा है, एनडीए को तो 180 सीट दिखा रहा है। एग्जिट पोल पर नहीं जा सकते। देखिए, एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के दौरान भी गलत साबित हुए थे। एग्जिट पोल पे हमारे नीतीश चाचा, पलटू चाचा पे निर्भर करता है, क्योंकि वो कुर्सी के लालच में कहीं भी जा सकते हैं, राजद पे भी जा सकते हैं। आरजेडी फर्म है, आरजेडी आएगा, श्योर है। आप लिख के लीजिए, सरकार प्रेमी नहीं। पटना में लिख देंगे आपको। जेडीयू के दफ्तर के बाहर जश्न अभी से शुरू हो गया। वो होने दीजिए, और 5 बजे बाद समाप्त हो जाएगी। IMM प्रिंसिपल के लिए सना हो तो नीतीश कुमार को पता चलेगा किसकी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो कल का इंतजार करते हैं, कल देखते हैं अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है या फिर यहाँ सत्ता रिपीट होती हुई नजर आती है, क्योंकि ये सभी युवा हैं और युवा देश का भविष्य होते हैं, और अपना भविष्य संवारने के लिए ही ये सभी युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। खान सर के स्टूडेंट्स हैं क्या? कोटालिया खान जी, यस भाई यार, कोटलिया और खान सर के भावना आगे। ऐसा नहीं है। आशा मैथमेटिक्स क्लियर यार, आशा मैथमेटिक्स। खान सर सभी का तो राजनीति की तो बात होती होगी। नहीं, क्लास में नहीं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और कल का रहेगा इंतजार। नमस्कार।